Tirarara, tirara, tirarara, tirara, tirarara. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल की लायक और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तकबाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है खैरियत से होंगे, आफियत के साथ होंगे और अपने दीन पर अमल करते हुए दुनिया की जो मुसीबतें हैं, मशक्क़तें हैं, उससे गुजरने की जो अपनी जद्दोजहद और कोशिश में लगे होंगे। आइए, आज का जो टॉपिक इस लेक्चर के लिए मुझे दिया गया है वो है सोशल मीडिया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और फिर कुछ बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सवाल और जवाब की शक्ल में लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को एक लेक्चर में कवर करना मुमकिन भी नहीं होता है और सवाल जवाब के शक्ल में कुछ वक्त भी मिल जाता है और कुछ नई बातें भी सामने आ जाती हैं। अब मैं समझता हूँ हर चीज़ जो दुनिया के अंदर होती है उमूमन कॉमनली देखा जाता है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, मतलब उसके नफा और नुकसान दोनों से पाया जाता है। और एक इंसान के लिए ये जरूरी है कि फिर वो उससे क्या फायदा उठाए। जैसे एक मिसाल देता हूँ बात समझने के लिए। एक छुरी है जो किचन में काम आती है, इंसान उससे सब्जी कट कट करता है, फ्रूट्स कट करता है, जरूरत पड़ने पर मुख्तलिफ और भी चीजें उससे कट की जाती है ना। रस्सी काटना है तो छुरी ला लीजिए, फलां करना है तो छुरी ला लीजिए, कई चीजें होती है उससे। लेकिन अगर उसी छुरी को मिसयूज करना शुरू कर दे और इंसानों को तकलीफ देने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करे, तो आप कहेंगे छुरी तो अच्छी चीज थी लेकिन इस शख्स ने उसका बुरा इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है या दुनिया में अक्सर चीजें ऐसी है, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो शरीयत ने बता दी वो सिर्फ नुकसान लाती है अपने साथ, लेकिन कभी कभार उन नुकसान के अंदर भी जाहिरी कुछ फायदे नजर आते हैं अंदर। ठीक, लेकिन मीडिया जो है उसी का एक पार्ट है जो एकदम कॉमन चीज है, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं अंदर और बाइक वक्त है, मतलब एक साथ इसके फायदे नुकसान है। अब एक इंसान के ऊपर है कि इन दोनों में से क्या लेना चाहे वो ले सकता है। रिकॉर्डिंग कौन सी कम है? तो इसके अंदर एक इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो इससे क्या फायदा या नुकसान क्या लेना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदर। और खास तौर से जो आज का टॉपिक है सोशल मीडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सोशल मीडिया के फायदे नुकसान, ये बड़ा अहम उन्वान है याद रखिए, इसलिए कि सोशल मीडिया आया और बहुत रफ्तार के साथ आया। लास्ट 20 ईयर्स के अंदर तो जैसा इंटरनेट ही आया समझ लीजिए, और इंटरनेट आते ही सोशल मीडिया आना शुरू हो गया, क्योंकि इंटरनेट ने लोगों को सोशलाइज करना शुरू किया, एक दूसरे से मिलना शुरू किया। लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आने लगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे चैटिंग से शुरू हुआ, फिर लोग एक दूसरे से चैट करने लगे फ्री में, बस इंटरनेट का चार्ज पे करना पड़ता था, मैसेज जा रहे, ईमेल जा रहे, लाइव चैट्स होना चालू हो गई, फिर मैसेंजर्स आना चालू हो गए, और उसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके आना चालू हुए। 10 साल ऐसे गुजरे समझे 2001 से 10 तक। 11 के बाद से बूम शुरू हो गया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बड़े और छोटे आने लगे, और उसके बाद तो फिर हालत ये है कि हर महीने आप बोल सकते हैं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, सोशल मीडिया के ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं। और सोशल मीडिया जो वास्ट होते जा रहा है, बहुत इसका दायरेकार बहुत बड़ा है, इसके फायदे नुकसान भी अपने साथ बहुत बड़े हैं। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया उसकी जात से या इंटरनेट उसकी जात से ये सही और गलत नहीं होता है, उसके इस्तेमाल के एतबार से सही और गलत होंगे। कुछ चीजें जैसे मैंने कहा उसकी जात से गलत होती है, और कुछ चीजें अमल की वजह से गलत होती है। जैसा कि शिर्क अपनी जात में जो है गलत है, वो हमेशा खराब है, नुकसान नहीं। जादू अपनी जात में हमेशा खराब नुकसान नहीं चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जैसे छुरी की एग्जांपल दिया, छुरी अपने जात से गलत नहीं, उसका इस्तेमाल सही और गलत होता है। तो उसी तरह सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज है
जिसका इस्तेमाल सही और गलत होता है, मतलब वो उसकी जात से गलत और सही नहीं होता। कोई कहे कि सोशल मीडिया हराम है, ऐसा नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हलाल और हराम हो सकता है, याद रखिए। तो ऐसा सोशल मीडिया हलाल चीज है, याद रखिए। लेकिन उसके फायदे और नुकसान क्या है, हम इसलिए समझने बैठे हैं ताकि अगर समझेंगे तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे, नहीं समझेंगे तो गलत इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज करेंगे, अब्यूज करेंगे, और खुद अपने आप को तकलीफ में डालेंगे और दूसरे लोगों को इसकी तकलीफ पहुंचेंगे। तो आइए सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। मैं ज्यादातर डिसएडवांटेजेस पे ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि एडवांटेज तो सब उठा ही रहे हैं, वो तो है ही, सबको पता है। लेकिन लोग एडवांटेज पता होने के बावजूद भी ज्यादातर उसका मिसयूज करते हैं, इसलिए हम डिसएडवांटेजेस थोड़ा ज्यादा देखेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो सोशल सोशल मीडिया का ये मिला हमको कि कनेक्टिविटी बढ़ गई। लोग कितना एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, देखिए आप दुनिया के अंदर, आप कहीं बैठे, जो सफर करके पहले खतूत, मतलब जिसको लेटर्स जो है 15 दिन से 1 महीने के अंदर दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर एयरमेल और सीमेल से पहुंचते थे, अब वही मैसेजेस, वही बातें, वही सारी चीज चंद सेकंड्स में एक दूसरे के पास पहुंच जाती है। मतलब सेकंड्स तो थोड़ी सी बड़ी चीज हो गई, आपने प्रेस करते नैनो सेकंड की स्पीड से बराबर पहुंच जाते हैं। उसने पढ़ा नहीं पढ़ा वो भी दिख जाता है, उसने उसका जवाब भी दे देता है, रिएक्शन करता है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लिहाजा कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पर इसमें बढ़ा। इसी तरह हम कहेंगे कनेक्टिविटी बढ़ गई, कम्युनिकेशन के साथ साथ हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, है ना। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये वो और मुख्तलिफ चीजों के जरिए याद रखें, तो कनेक्टिविटी बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ा। एजुकेशन पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा और कितनी सहूलतें हमको मिल गई। आज वो सारी बातें, वो सारी बुक्स, वो सारी चीजें जो पहले हमको लाखों रुपए देने में भी नहीं मिलती थी, आजकल फ्री ऑनलाइन कई बड़ी बड़ी किताबों को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, आप आराम से रीड कर सकते हैं, जिसका आपको ना कोई चीज खरीदना है, ना कोई चीज उठा कर रखना है। सब्सक्रिप्शन कभी का ले लीजिए, कभी कभार फ्री होती है। तो एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा, एडवांसमेंट तो एजुकेशन में इतना हुआ, जैसे कोई इंतजार लॉकडाउन आने के बाद तो आप सबने देखा कि लोगों ने तो अपने डिग्रीज गेन की इस सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू, और इसके फायदे उठाए। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं इंफॉर्मेशन अपडेट होने लगी। इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अपडेट होती है, देखिए एक चीज को होती है सेकंड में दुनिया में अपडेट हो जाती है। अवेयरनेस फैली इसकी वजह से। इसी तरह जो है कम्युनिटी बिल्डिंग बनी इसके सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिटी बिल्ड हुई, जहाँ लोगों ने लातादार बुरे काम करे तो वहीं लोगों ने अनएक्सपेक्टेड ऐसे अच्छे काम भी किए कि जो सोशल मीडिया के बगैर नामुमकिन थे। ग्रुप्स फॉर्म हुए, हाँ, लोगों के राइट्स के लिए बात हुई, राइट्स डिमांड किए गए, राइट्स दिए गए, क्या कुछ नहीं हुआ याद रख। तो लिहाजा लोगों की जो है कम्युनिटी बिल्ड हुई, लोग मिले एक सोच के, एक जहन के, एक काम के, उस एतबार से काम आगे बढ़ा। उसी तरह जो है लाइफ सेविंग भी रहा, याद रखिए सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे ऐसे काम, एप्लीकेशन, ऐप्स वगैरह वगैरह आते हैं जिसके थ्रू लाइफ सेविंग रहा, हेल्थ, मेडिसिन वगैरह की फील्ड में आप देखते हैं। इसी तरह क्रिएटिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन क्रिएटिविटी का जिसने फायदा उठाया तो उसने सही इस्तेमाल करके फायदा उठाया, जिसने क्रिएटिविटी का गलत इस्तेमाल किया तो गलत उसने फायदा उठाया और उसके लिए गुनाह बनाओ। इसी तरह जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी, काम देखिए कितने सहूलत से होने लगे, चीजें बिकने लगी वगैरह। एग्रीकल्चर में तो कई सोशल मीडिया के फायदे हुए, याद रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज भी जबरदस्त अंदाज से हुआ, बहुत ही जबरदस्त अंदाज से। मतलब उसको मैं कहता हूँ, मतलब अगर इस्तेमाल किसी ने सही नहीं किया तो उसको समझा भी नहीं जा सकता है। इतना ज्यादा इसका मिसयूज और इसका अब्यूज भी याद रखिए साथ में हुआ है। अब आइए कुछ इसके मिसयूज हम देखते हैं, डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या हुए। जो डिसएडवांटेजेस इसके अंदर थोड़े थे या नहीं भी थे कभी कभार, या थे भी कभी कभार, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रेटर लेवल पे उसको जो मिसयूज किया। आइए चंद चीजें हम देखते हैं। सबसे पहली चीज जो सोशल मीडिया से हुआ, याद रखिए, जो हम देखते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स के एतबार से, लोगों के एतबार जो हुआ, कि हम देखते हैं कि साइबर बुलिंग कॉमन हो गई, या जिसको हम कहते हैं ट्रोलिंग कॉमन हो गई, या फिर झूठ को फैलाना आम हो गया। इतना ज्यादा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये आप सब समझ रहे हैं, साइबर बुलिंग लोगों को तकलीफ देना, ट्रोलिंग तंग करना, और झूठ को फैलाना। और कितना झूठ को फैलाया गया, कौमों के खिलाफ, मुल्कों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ, समाज के खिलाफ, एनजीओ के खिलाफ, तंजीमों के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, आप सब देख रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक घिनौना डिसएडवांटेज हुआ कि एक इंसान अपने फर्दी लेवल से लोगों को तकलीफ दे रहा है इसके जरिए, और समाजी लेवल तक जाके सोशली बहुत सारे लोगों को तकलीफ देता है। और ये चीज बहुत ही डेंजरसली इसकी नजर आई हमको, स्पेशली साइबर बुलिंग, मतलब साइबर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किसी को तकलीफ पहुंचाना, हसद का इजहार करना, कमेंट देना, टॉन्ट मारना, तकलीफ देना, झूठ फैलाना, इतना कॉमन रहा जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसी तरह लाइज, इतने लाइज हुए कि दंगे फसादात, कितनी सारी चीजें हुई, याद रखे सिर्फ सोशल मीडिया में। कहीं एक जगह कोई फसाद हो रहा, आपने कहीं एक जगह की उठा के फोटो डाल दी और लोगों ने आपस में लड़ लिया, कई इसके नुकसान हुए। इसी तरह हम देखते हैं ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके डिसएडवांटेजेस में से एक है कि हैकिंग और फ्रॉड्स बहुत बढ़ गई।
आप देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया के थ्रू लोग हैक करते हैं दूसरे के अकाउंट्स, अगर गलत चीजें डाल देते हैं या तो उनकी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं। इसी तरह फ्रॉड्स बहुत हो गए, कितने स्कैम्स हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कितनी बातें हैं जो जिसको हम कहेंगे बैंकिंग के नाम पे, कितनी बातें हैं चीजों के परचेज के नाम पे, कितने फ्रॉड्स हुए कि लोगों के हजारों लाखों रुपए बैंकों से चुरा लिए गए। ये सब सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का नतीजा है जो लोगों ने किया, याद रखिए। इसी तरह हम देख रहे हैं एडिक्शन आम हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, इसलिए कि सोशल मीडिया के थ्रू इंसान एडिक्ट हो गया। दो किस्म के एडिक्शन, एक सोशल मीडिया के एडिक्शन, और हम कहेंगे सोशल मीडिया ने जो एडिक्शन को हाईलाइट किया ड्रग्स की शक्ल में, वो भी एडिक्शन की एक टाइप है, वो भी इसके थ्रू हुआ। मतलब सोशल मीडिया ने जाहिर सी बात है ऐसी चीजों को प्रमोट किया गया सोशल मीडिया पे लोगों के थ्रू, जिसके अंदर या तो सोशल मीडिया के यूज का एडिक्शन, जिसमें इतने लोग एडिक्ट हो गए कि लोगों ने अपनी जानें दे दी या जानें ले ली। आपने सुना होगा बहुत सारे गेम्स ऐसे आए थे, स्पेशली एक ब्लू व्हेल के नाम का गेम आया था, लोगों ने अपनी जानें दे दी और लोगों की जानें ले ली उसके लिए। इसी तरह इसका एडिक्शन इतना ज्यादा था कि इसके लिए बच्चों ने, अपने वालिदैन ने अगर उनको इसके इस्तेमाल से रोका तो उनकी जानें ले ली। कहीं पेपर न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, ये भी इसका एक है। इसी एडिक्शन में शामिल कर लीजिए लोगों ने अपनी सुकून की नींद खो दी, लोगों ने चैन खो दिया, बच्चों ने तालीम खो दी। तो ये एडिक्शन बहुत ही डेंजरस है। आदमी स्पोर्ट्स से पीछे रह जा रहा है, तालीम से पीछे रह जा रहा है, दुनिया में पीछे रह जा रहा है, बीवी बच्चों के ताल्लुकात खत्म हो जा रहे हैं, शौहर मियाँ बीवी के ताल्लुकात खत्म हो जा रहे हैं, रिश्तेदारों के ताल्लुकात खत्म हो जा रहे हैं। इतना डेंजरस इसका एडिक्शन है। और साथ में इसने क्या किया, ड्रग एडिक्शन को, अल्कोहलिक एडिक्शन को और मुख्तलिफ मंशियात और नशे को जो है उसको भी आम कर दिया, इंटॉक्सिकेशन को आम कर दिया। इसलिए कि सोशल मीडिया पे ये चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है, या सोशल मीडिया के आने के बाद ये चीजें एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होने लगी, याद रखिए। जिसकी कई मिसालें बहरहाल हम देख सकते हैं, फिल्मों के जरिए बुराई को प्रमोट करना, इसी तरह जो है वीडियोज और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए करना, इसी तरह फोटोज के जरिए करना, इसी तरह जो है मुख्तलिफ चीजों के जरिए, तो ड्रग्स और ये तमाम किस्म के एडिक्शन, याद रखिए, आम हो गए। इसी तरह हेल्थ इश्यूज सोशल मीडिया की वजह से बहुत आने लगे, बड़ा डिसएडवांटेज है। देर देर रात तक ब्राउज करना चीजों को, यूथ्स में तो खासतौर से चीज देखी जाती है कि बहुत लंबे लंबे अरसे तक वो लोग ब्राउज कर रहे हैं चीजों को, हाँ, सही गलत की तमीज के बगैर चीजों को देख रहे हैं, और बहुत कॉमनली देखा जा रहा था। हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं, आंखें खराब हो जा रही है, क्रिएटिविटी खत्म हो जा रही है, थॉट प्रोसेस और थिंकिंग का पावर, जिसको हम कहेंगे सोच और समझ की सलाहियत खत्म हो जा रही है। बच्चे एजुकेशन छोड़ दे रहे हैं और अपने आप को, मतलब इवन फिजिकल फीचर्स भी चेंज होते हुए नजर आए हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल का वजन रखने की वजह से जो है एक तरफ जो है झुककर चल रहे हैं। इसी तरह जो है कंटिन्यूस झुककर देखने की वजह से जो है पीठ में जो है बैक बैक की प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं कि एक इंसान जो है अपने स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि वो नीचे देखता है कंटिन्यूसली, नीचे देखने की वजह से गर्दन उसकी वो हो रही है। तो कई नंबर ऑफ प्रॉब्लम से, याद रखिए, सोशल मीडिया की यूज की वजह से बच्चों के अंदर नजर आया, याद रखिए, बड़ों के अंदर नजर आए, बूढ़ों के अंदर नजर आए, सबको हुआ, याद रखिए। तो लिहाजा बड़े हेल्थ डिसएडवांटेजेस है। अगर आप सही से उसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं करें तो ये सारी चीजें। इसी तरह हम देखते हैं कहीं डेथ का कॉज ही बनाई है, अमवात की मौत का वो भी वजह ही बना। आप इसकी मिसालें मैं आपको कहीं दे सकता हूँ। सेल्फीज की वजह से डेथ हो गई, है ना, सेल्फीज लेने के चक्कर में, लोगों के सामने स्टंट और पता नहीं क्या क्या मारने के चक्कर में लोगों के डेथ भी हुई, और इसके अलावा फिजिकल हर्ट भी हुए। हाँ, पब्लिक के अंदर कुलाटियां मारते हुए जा रहा है, किसी को जाके टकरा गया, कोई चीज करने के स्टंट गया, वो पहाड़ पे से नीचे गिर गया, सेल्फी लेने गया, नीचे देखा नहीं क्लिफ था, नीचे गिर गया। इसके अलावा और कई चीजें, जैसे कि फसादात हुए इसकी वजह से, गलत न्यूज़ें फैला दी लोगों के बारे में, कौमों के बारे में, और उसकी वजह से फसादात हो गए। कई फसादात सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हुए, ये रिकॉर्डेड है, याद रखिए। तो लिहाजा इसके बड़े ये डिसएडवांटेजेस है, तो कॉज ऑफ डेथ भी बनाए लोगों की। इसी तरह हम देखते हैं इसके एक बड़े डिसएडवांटेज एडवांटेज में एक ये है, जिसको हमारे यूथ समझ नहीं पा रहे हुए, इसने ग्लैमराइज्ड कर दिया इविल को, मतलब बुराई को ग्लैमर दे दिया। मतलब एक, जिसको कहेंगे एक जहर को मीठी, एक जिसको कहेंगे कवरिंग चढ़ा के उसने पेश कर दिया। हर किस्म का विल, जैसे मिसाल के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप इस्लामिकली हराम है, ग्लैमराइज कर दिया कि ये तो समाज में जीने का तरीका है। इसी तरह हम देखें ड्रग्स एंड अल्कोहल को ग्लैमराइज कर दिया, जीने का यही तरीका है, पीना पड़ता, खाना पड़ता है। जुए और ताश और पत्तों को, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बेटिंग को, जो कि हराम है शरीयतन, जुए को आम कर दिया, ग्लैमराइज कर दिया। हाई सोसाइटी में तो ये सब होता है। इसी तरह हम देखते हैं फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इसको उसने कॉमन कर दिया और ग्लैमराइज किया, मतलब ऐसा बताया अंदाज से जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब आजकल ये हाल है कि पहले हीरो शरीफ आदमी होता था फिल्मों में और विलन बुरा होता था। अब हालात ये है कि वो विलन भी डर रहा है हीरो से, क्योंकि हीरो इतना डेंजर आदमी है, क्योंकि वो नशा करता, दुनिया भर का लोफर है, पूरी दुनिया की टांगे हाथ पैर सब तोड़ दे रहा, जिसको चाहे जो कर रहा, जिसको चाहे जला दे रहा, जिसको चाहे उठा दे रहा, जिसको चाहे मिटा दे रहा। जाहिर सी बात, अब तो ये भी इतना बुरा आदमी हो गया, तो लोग इससे इविल को ग्लैमराइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, जिंदगी जीने का ये असल सिग्मा मेल है, मतलब ये असल मर्द है जो कर सकता है कुछ, ये सब बताए, लॉलेस सोसाइटी बताई जा रही है और लोग उसको देख रहे हैं।
तो ये बहुत जबरदस्त ढंग से इसने ईविल को ग्लैमराइज किया। हाँ, बुराई को, अडल्ट्री को, फॉर्निकेशन को, जिना को, हाँ, मतलब शादी के बगैर जिंदगी गुजारना, शादी के बगैर औलादे पैदा करना, ये सब हुआ है इसका। और फ्यूचर में और क्या क्या होने वाला, अल्लाह रहम करे। इवन सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि ईविल को ग्लैमराइज करके लोगों की सोच और समझ जिन्स जिन्स के बारे में वो भी चेंज कर दी इसने। बहुत ही डेंजर इसका इफेक्ट रहा। इसी तरह ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी साबित हुआ अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो तो। जैसे कि एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन, रिलीजन में, वर्क में, पेरेंटिंग में, हर चीज में डिस्ट्रैक्शन हो गया। जैसे एक आदमी दीनदार था, इसके चक्कर में आया, अब नमाज वमाज भी नहीं पढ़ता, इसलिए कि रात में जागता, देखता, सुबह फजर चले जाती। इसी तरह कुछ चीज देख लिया इस पे और कोई बुरी चीज देखकर सीख लिया और उसको नमाज वगैरह उसने छोड़ दिया। इस तरह स्टडीज के अंदर डिस्ट्रैक्शन, कई पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे स्टडीज से डिस्ट्रैक्टेड है इसलिए कि वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं और पढ़ाई में दिल और दिमाग नहीं लगता। कई बच्चों ने स्पोर्ट्स जो अच्छा खेलते थे, स्पोर्ट्स से हाथ से चले गया इसलिए कि अब उनका दिल स्पोर्ट्स में लगता नहीं है। इसी तरह कई लोगों की जॉब चले गई इसलिए कि जॉब वो नहीं कर सकते, इसलिए कि जॉब में दिल नहीं लगता, रात में जागना है, दिन में सोना है। अब डिपेंड क्या पर है, तो बीवी की इनकम पे डिपेंड है, ससुराल की इनकम पे डिपेंड है, सोने में जिंदगी गुजर रही है। बीवी बच्चे बेचारे परेशान है कि रात भर जागता है, दिन भर सोता है, किसी को मिलता भी नहीं। तो इसने क्या किया, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन पैदा की। पेरेंटिंग में डिस्ट्रैक्शन, अच्छे वालिदैन होना भी इसने लोगों को छुड़ा दिया। आप देखिए कितने पेरेंट्स हैं जो इतने डिस्ट्रैक्टेड है, घूमने भी जाते हैं तो बच्चे जो उनके होते हैं कैमरामैन कैसे उनके साथ चलते हैं, जा रहे हैं घूमने, बच्चे रिकॉर्डिंग करते हैं माँ बाप की, मतलब डिस्ट्रैक्टेड है। पेरेंटिंग छोड़कर बच्चों से रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। बच्चे फिर वो सीख लेते, बाद में वो आए बाद भी वही सब काम करते हैं, फिर बोलते बच्चों ने मोबाइल का सीख लिया, मोबाइल के बगैर जी नहीं रहे, आपने उनकी हालात ही ऐसे कर दी। तो ये बहुत कॉमनली हो रहा है। तो इतने डिस्ट्रैक्शंस कर दिए कि सही से पेरेंटिंग भी नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बर्बाद हो गए। डिस्ट्रैक्ट, हर चीज में डिस्ट्रैक्ट कर दिया इसने, मतलब जहन जहाँ होना था वो छोड़ के कहीं और लगा दिया। लोगों को देखिए, एक मजलिस में बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं और चारों एक दूसरे की तरफ पीठ जो है रखते हैं और कोई दूसरा काम करते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन। बच्चों को देखिए आप, हॉल्स के बाहर जाइए आप किसी, पहले बच्चे शादी वगैरह में आते थे तो खेलते कूदते, अब नहीं खेलते। हर बच्चा जो 10-12 साल का, उसका एक मोबाइल है और वो मोबाइल लेके कोने में खड़ा हुआ है बस। तो बच्चे साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो इतने डिस्ट्रैक्शंस है। सोशल लाइफ उसने खत्म कर दी, पब्लिक लाइफ उसने खत्म कर दी, पर्सनल लाइफ उसने खत्म कर दी, स्टडीज खत्म कर दिया, रिलीजन को जो है खत्म कर दिया। कई चीजें हुई, वर्क इंसान के चले जा रहे हैं। सही इस्तेमाल करे तो वर्क में भी फायदा देगा, रिलीजन में फायदा, जैसा दीन सीख रहा है इसके जरिए, वर्क कैसे अच्छा करना वो सीख रहा है इसके जरिए। लोगों ने ये सब छोड़ के उसके डिस्ट्रैक्शन को मिसयूज करके अपने आप को बर्बाद कर लिया। इसी तरह हम देखते हैं आइसोलेशन, हाँ, दुनिया से अलग रहना इंसान ने सीख लिया इसके नतीजे में। लोगों में रहना उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो चाहता है कि मैं अलग थलग दुनिया से रहूं, मुझे किसी के साथ रहना पसंद नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली वो लोगों से अलग रहता है। ये जबरदस्त इसका नुकसानात में से है कि रियल लाइफ से दूर होके ये जो है आइसोलेशन में चला गया। जैसे कि मेरा एक रियल दोस्त घर पे मिलने आया है, मैं बोलता हूँ अभी मुझे मिलना नहीं है, वो उस दोस्त से मैं चैट कर रहा हूँ जो पता नहीं ऑनलाइन कहाँ है। तो रियल वर्ल्ड से आइसोलेट कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, जबरदस्त किस्म से वक्त की बर्बादी। और खास तौर से जो एल्गोरिथम्स है जिसमें वो चीजें ऊपर चढ़ती जाती है, हर हर कोई फॉलो करता है एल्गोरिथम, हर सोशल मीडिया ने उसको अडॉप्ट कर लिया। पहले ऐसे ऐसे भी जाते थे लेकिन अब सिर्फ ऊपर चढ़ते हैं। उससे होता क्या है, एक चीज चलेगी आप बोलते चलो अब एक और 5 मिनट देख लेता हूँ, फिर 10 मिनट हो गए, फिर बोलते अरे बस अब 10 मिनट अब नहीं देखना है। फिर 15 मिनट हो गया, अब बस अब 15 मिनट में अब नहीं देखूंगा। 20 मिनट्स हो गए, अरे बस अब नहीं देखूंगा, बस अब और 5 मिनट। 25 मिनट हो गए, एक पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर आदमी सुध में आ रहा है कि क्या किया मैंने। तो टाइम वेस्ट। इसी तरह फिर ये जो सोशल मीडिया आया, प्लेटफॉर्म्स आ गए इतने सारे जिसमें फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज और सारी चीजें आने लगी ओटीटी के फॉर्म में, यूट्यूब के फॉर्म में और दीगर फॉर्म्स में। हुआ क्या, लोगों ने उसका राइट यूज नहीं किया, मिस यूज और अब्यूज किया। नतीजा क्या हुआ उसका, नतीजा ये हो गया कि टाइम इतना कंज्यूम करने लगा वो हमारा, और हम कुछ दूसरे अच्छे कंस्ट्रक्टिव वर्क में टाइम भी नहीं दे पा रहे, पूरा टाइम ले रहा है। जैसे कि लोग सीरीज पे सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के अच्छे और बुरे सीरीज आ गए। ठीक है, कुछ लिमिट में हर चीज को देखना फिर भी ठीक है, इन द सेंस में ये बोलना चाह रहा, अच्छी चीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, इंफॉर्मेटिव चीज है, जिससे आप अपने बिजनेस, दीन और वगैरह वगैरह में फायदा उठाओ, वो सब कुछ नहीं है। बेकार और फालतू चीजें उसमें लगाए, जिसके नतीजे में याद रखिए बहुत ज्यादा यूजलेस वीडियोस का ब्राउजिंग का मामला हो गया, जिसके नतीजे में ये होगा कि आदमी रेस्टलेस, एंग्जाइटी, डिप्रेस रहता है। याद रखिए, क्योंकि माइंड इस काम के लिए नहीं बनाई कंटिन्यूसली चीजों को देखकर अपने आप को इतना एंगेज रखे और इतने हार्मोन्स रिलीज करे जो एक्साइटमेंट की वजह से होते हैं, और वो कंटिन्यूस बॉडी वो करे ना। जैसे एक पहली बार कभी आप उसको देखें, मेरे इस चीज को समझने के लिए, आपने एक फिल्म देखी, फिल्म में समझो बताया कि एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है, तो पहले क्या होता था, बच्चे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो, क्योंकि वो बॉडी हार्मोन छोड़ती है, चलो मुझे भी पढ़ना है। एक फिल्म में देखा आपने, हीरो बहुत जबरदस्त कूदता है, तो बच्चे देखिए आप थोड़ी देर कूद रहे इसलिए कि एक्साइटेड हो गए, हार्मोनल चेंजेस आए। अभी क्या हो रहा है, ये कभी कभार हो तो ठीक था,
अब तो हर चीज में इतना एक्साइटमेंट है कि कंटिन्यूसली माइंड एक्साइटमेंट में रह रहकर क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है बाद में। जब ये चीज नहीं मिलती तो डिप्रेस रहता है। ये बहुत डेंजरस है और इसका असर आप बच्चों में देख सकते हैं। जिन बच्चों का बहुत कम उम्र में दे देते हैं, जो रील्स और शॉर्ट्स के आदी हो जाते हैं, वो डिप्रेस होते हैं। रीजन कि वो एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड पूरा दिन रहना चाहते हैं, बॉडी को हार्मोन्स रिलीज करने देते हैं, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, जब नहीं होता डिप्रेस 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 हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत डेंजरस, इसका याद रखिए, टाइम वेस्ट हुआ याद रखिए। इसी तरह जो है बच्चों ने, बड़ों ने एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहना सीख लिया, जिसको हम कहेंगे एक हकीकी दुनिया से हटकर एक बस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, क्लाउड नाइन जिसको बोलेंगे, बस अपनी जिंदगी अपने आप, और एक अजीब व गरीब जिंदगी। बहरहाल उसके बारे में क्या क्या बातें हम देखें और क्या क्या बातें बताऊं मैं। एक अजीब व गरीब जिंदगी और अजीब व गरीब हाल लोगों ने अपना कर लिया। इसी तरह हम देखते हैं इसकी बुराइयों में से एक बड़ी बुराई रही कि इसने बुराई अफेयर्स को बहुत बढ़ावा दे दिया। मतलब इतना इसका बुरा यूज हुआ, मिस यूज हुआ, अफेयर्स कर रहे हैं लोग इस पर। लड़का और लड़की जो गैर महरम है, चैट करना और एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे से फिर फला, और क्या क्या नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और कितनी सारी बुराई सिर्फ इसी की वजह से समाज में आ गई। इसी तरह जो है पोर्नोग्राफी इसकी वजह से आम हुई, न्यूडिटी इसकी वजह से आम हो गई, ऐसे वीडियोस का देखना, ब्राउज करना आम हो गया। पहले कंप्लेंट्स आती थी कि बच्चे देखते हैं, फिर कंप्लेंट्स आई कि अडल्ट देख रहे हैं, फिर कंप्लेंट्स आई कि बूढ़े भी देख रहे हैं। मतलब हालात ऐसे बढ़ते गए, फिर कंप्लेंट्स आए कि मर्द तो देखते हैं, अब औरतें भी देख रही हैं, ये तक बातें हैं। मतलब हर चीज में ड्रग, अभी ड्रग ड्रग पी रहे हैं तो औरतें पी रही है, मर्दी, लड़के और लड़कियां दोनों कर रहे हैं। हर चीज में ये आगे बढ़ते गए। तो ये एक बहुत डेंजरसली, जिसको हम कहेंगे क्या बोलेंगे, एक जाल जो है इसने बूंद दिया है इधर की, और उसका बहुत ही भयंकर नतीजा हुआ इधर की। और इतना ज्यादा इसको ब्राउज किया जा रहा है, इतना ज्यादा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक मरतबा एक न्यूज़पेपर ने इसकी पूरी रिपोर्टिंग की थी। उसने देखा था मुख्तलिफ मजहब के प्रोग्राम से पहले, होने से पहले कितना जो है पोर्नोग्राफी की ब्राउजिंग कम होती है। तो उसे पता चलता है कि वो मजहब के लोग कितना देख रहे थे, जो अभी नहीं देख रहे थे, इतनी ब्राउजिंग लूज हो गई। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने अलग अलग मजहब की, इवन उन्होंने रमजान का भी उसमें डाला था कि रमजान जब आता है तो कितना पोर्नोग्राफी की ब्राउजिंग कम होती है, जिससे पता चलता है कि मुस्लिम कम्युनिटी इतना देखती है। वो रिपोर्ट भी थी और इंडिया के लिए खास रिपोर्ट थी मेरे हिसाब से, टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्टिंग की थी पूरा। इसका एक रिसर्च था पूरा वो। तो ये हालात है, याद रखिए हमारे। तो बहुत बुरे हालात है, याद रखिए। सोशल मीडिया का सही यूज कीजिए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास मुझे और आपको जवाब देना है। इसी तरह जो है रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग करना, फैशन परस्ती, ये तो बड़ा बहुत कॉमन हो। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आज, इन्होंने क्या पहने, उन्होंने क्या पहन रहे हैं, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे खाया, इन्होंने कैसे बैठते हैं, उन्होंने कैसे उठते हैं, अब मुझे वैसे ही करना है पूरा। तो कॉपी करना किसी को, रिलेशनशिप में चीट करना, फैशन परस्ती, याद रखिए। इसी तरह ब्रांड कॉन्शियस हो गए लोग। सोशल मीडिया का जो बड़ा गलत इम्पैक्ट रहा, याद रखिए कि ब्रांड कॉन्शियस हो गए, इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए कि छोटे छोटे बच्चे भी देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। जैसा कोई इंसान घड़ी पहन के आया तो छोटा बच्चा कमेंट कर रहा है, अंकल कौन सी घड़ी पहने आपने? अरे ये तो कोई ब्रांड नहीं अंकल, रोलेक्स पहनो आप, रोलेक्स। अब उसको पता ही नहीं कि रोलेक्स लेने के लिए किडनी बेचना पड़ेगी अंकल को पहले, घर बेचना पड़ेगा अंकल को पहले, है ना? जिंदगी जाएंगी जब आएंगी। लेकिन ट्रेंड है ना, चूंकि ब्रांड कॉन्शियस हो गए हम। हमको ये नहीं पता कि एजुकेशन की फील्ड में क्या चल रहा है, तालीम मैदान में कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये पता है कि घड़ियां नहीं कौन सी आ रही है, उसका कितनी वो है, गाड़ियां कौन सी नहीं आ रही, क्या है। इवन 4-5 साल के बच्चे से कभी आप बात करें तो आपको बोलता है कि ये गाड़ी के अंदर जो है V12 का इंजन है। V12 इंजन क्या रहता है बच्चे के लिए, बताओ। फिर आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। V12 बोले तो ऐसा इंजन रहता है जिसमें से V के जैसा रहता है, एक इंजन इधर एक इंजन इधर, दोनों में पिस्टन चलते हैं। 12 मतलब 12 पिस्टन रहते हैं उसको। उसका हालत कोई लेना देना नहीं। हाँ, अब एक आदमी जो है गाड़ी लेकर आया, समझ लीजिए एक आदमी ने गाड़ी लाया जो डबल सिलेंडर की गाड़ी है। तो बच्चा देख के क्या बोलता, हमारा मालूम आपको कितने ब्रांड कॉन्शियस है, अरे ये तो पैरेलल ट्विन है ना, बाजू बाजू दो इंजन है, वो V12 लेना जो ऐसे ऐसे रहते, जैसे वो फला गाड़ी के अंदर है। अब वो बेचारे की वो गाड़ी डबल सिलेंडर लेते लेते जिंदगी खत्म हो गई। इन्हें आके बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे इंजन लेना। मतलब इतने ब्रांड कॉन्शियस बच्चे और बड़े हो गए जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसी बेसिस पे लोग अपने आप को, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, दूसरों की डिग्निटी, ऑनर, रिस्पेक्ट को काउंट और माप भी रहे कि अगर ऐसा है तो आप रिस्पेक्टफुल है, ऐसा नहीं है तो आप रिस्पेक्टफुल नहीं। ये लेवल तक बात पहुंच गई। ब्रांड कॉन्शियस लोगों को याद रखिए। और इसके अलावा याद रखिए कि कितने सारे नुकसान हों। तो मैं गुजारिश करूंगा जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप ये बात का खास ख्याल रखें कि आप जो है सोशल मीडिया का सेंसेबल यूज करें। मैं ये नहीं कह सकता हूँ आज के दौर में, शुरू शुरू में लोगों ने कहा छोड़ दो सोशल मीडिया मत यूज करो, अभी हम नहीं बोल सकते ऐसा, इसलिए कि कई चीजें उसी पर है अब जो उसके बगैर होती भी नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको उसको कंट्रोल, सेंसेबल, प्रॉपर, हाँ, एक इसको कहेंगे सही इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। अभी सही इस्तेमाल के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज इसके साथ हमको रहना सीखना होगा। और
क्या गलत है और क्या सही है, इसका हमको इल्म हासिल करना होगा। और साथ में ना बोलना भी सीखना होगा। मतलब क्या सेंस में ना बोलना सीखना होगा, क्या यूज करूंगा और क्या यूज नहीं करूंगा, क्या ब्राउज करूंगा क्या ब्राउज नहीं करूंगा, क्या सही है और क्या गलत है, ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो याद रखिए हमारी आगे आने वाली नस्लें बर्बाद होने वाली इस चक्कर के अंदर। तो लिहाजा हमको इसके साथ रहना है। जैसे पहले जमाने में क्या हुआ, सोशल मीडिया आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारे स्कूल के अंदर, हमारे इस घर के अंदर हम बच्चों को स्लेट पे लिखाएंगे, बुक पे लिखाएंगे, कभी ये नहीं करेंगे। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में सबको सीधे स्क्रीन पे यूज करना था, स्क्रीन पे लिखना था। हत्ता कि बच्चे हंस भी रहते पेरेंट्स, हाँ कल तक तो बोल रहे थे हमको यूज मत करो, आज देखो खुद ला के देख रहे, बैठो 1 घंटा इसके सामने में कुछ दिखना। ठीक है, तो लिहाजा उसके साथ रहना मुझे और आपको सीखना होगा। तो बैलेंस करना सीखो, ना बोलना सीखो, सही को सही समझो, गलत तो गलत समझो, और चीजों को समझो। इसी तरह जो है बच्चों के ताल्लुक से अगर बड़े मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा ओपन इंटरनेट बच्चों को कभी ना दें। इंटरनेट दे तो फायरवॉल्स और जिसको कहेंगे एंटीवायरसेस और सारी चीजें आप उनको साथ में दे, ताकि एक कंट्रोल वे में, मतलब वो इस्तेमाल भी करे तो कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करे, ऐसा बिल्कुल बेलगाम चीजें इस्तेमाल ना करें। इसी तरह गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि अगर छोटे बच्चे हैं जो 14-15 ईयर्स तक नहीं पहुंचे, उनको तब तक मोबाइल और सोशल मीडिया पे आप इस्तेमाल करने ना दें। हाँ कोई चीज देखते हैं देखने दें वगैरह वगैरह, छोटा मोटा बेसिकली, लेकिन सोशल मीडिया का कंटिन्यूस और जिसको कहेंगे एक जिम्मेदार की हैसियत से इस्तेमाल जैसा होना चाहिए, 14-15 ईयर्स के बाद देना, उससे पहले तो उनकी इजाजत आप ना दें। यही उनके लिए खैर बेहतर है। इसी तरह अगर इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो ये चीज को बताया जाए कि वो कितनी देर इस्तेमाल करें, और एक हेल्दी जिसको हम कहेंगे यूज उनका 30 मिनट टू 45 मिनट्स हो सकता है। ये अलग बात है कि एजुकेशन वगैरह के लिए ज्यादा भी यूज करते हैं तो उनकी आंख वगैरह का प्रोटेक्शन का आप देखें, और वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली ब्राउज करना अगर सोशल मीडिया, इंटरनेट को देखना, इंटरनेट पे काम करना अलग चीज है, वरना 8-8 घंटे लोग बेचारे बिजनेस वगैरह में काम करते हैं। लेकिन अगर हेल्दी यूज जो अदर देन वर्क कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा 45 मिनट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो भी बड़े का। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज देखने में आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल का बच्चा है, वालिदैन अपने थोड़े से मसरूफियत को या अपने काम को बढ़ाने के लिए और बच्चे को अपने से दूर करने के लिए उसको देते हैं फोन, जाओ देखते बैठो। वो कंटिन्यूस 1-1 2-2 घंटा आंखों से आंसू बहा रहा है और वो ब्राउज कर रहा है इंटरनेट। पेरेंट्स को फिक्र भी नहीं। 4-5 साल का बच्चा जब ऐसा ब्राउज करता है तो मुझे मेरी बात याद रखिए, एक 8-9 साल का होने के बाद वो आपको डिप्रेस चाइल्ड रहेगा, वो अनसोशल रहेगा हाईली। इसके अलावा वो समाज में जाना नहीं चाहेगा, वो पढ़ाई में वीक हो जाएगा, आप याद रखिए, बॉडीली वीक होगा, याद रखिए, वो साइकोलॉजिकली बहुत डिमोटिवेटेड रहेगा हमेशा, वो वालिदैन का नाफरमान बनने वाला है वो, और मोबाइल छीने तो आपको कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है। ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 साल की यूज में बच्चों का ही हाल होता है। बच्चे छोटे जो होते हैं ना, उनको समझ भी नहीं होती क्या सही क्या गलत है, बस वो तो बेचारे बस उंगली से बढ़ाते जा रहे वीडियोस। आप अहमक खाना हरकत क्यों कर रहे हैं, आप बेवकूफी क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सेंसिबल काम कर रहे हैं। तो थोड़े से अपने फायदे के लिए बच्चों की जवानियों को और उनके बचपनों को खराब हम ना करें, याद रखें। और बच्चों को अगर देते हैं तो सेंसिबल इस्तेमाल करें। आप बच्चे नहीं, आप बड़े हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सेंसिबली इसको इस्तेमाल करें, सब लोग। ये तो कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग ओवर यूज करके भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कोई कहेंगे मैं तो बूढ़ा इंसान हूँ, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे खाली कुछ चीज देख रहा हूँ। ठीक है, अब गलत कुछ नहीं देख रहे, लेकिन ये ओवर यूज हो जा रहा है, इससे भी नुकसान है अब। और एक है वो जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, हराम कारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हराम कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बुराई के लिए कर रहा है, बुरी चीजों के लिए कर रहा है, लोगों को तकलीफ देने के लिए करता है, अपने रब से ताल्लुकात खत्म करने वाली हरकतें करता है, लोगों से ताल्लुकात खत्म करने वाली हरकतें करता है, कि लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाता है, रब के सामने शर्मिंदा होने वाला है। ये सब चीजें भी हो रही है। बहरहाल तो हम इस तमाम चीजों में एहतियात करें, तो एक प्रॉपर यूज करें। बच्चे अगर तो बहरहाल हम यहाँ चल रहे थे कि अगर सोशल मीडिया बच्चे यूज करते हैं तो पेरेंट्स के गाइडेंस में यूज करें, और पेरेंट्स इस मामले में उनको चीजों को बताए क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद जो है उनको इस्तेमाल करने दें। इसी तरह कोशिश करें कि एक 40-45 मिनट से ज्यादा उसको इस्तेमाल ना करें। इसी तरह कोशिश करें कि रील्स और शॉर्ट्स जैसी चीजें बच्चों से अवॉइड करें।
रील्स और शॉर्ट्स जैसी चीजें बच्चों को स्पेशली अवॉइड करें, इसलिए कि ये रील्स और शॉर्ट्स जो है, ये जो अल्गोरिथम यूज करते हैं बहुत डेंजरस है। ये एडिक्शन वाला अल्गोरिथम, जिससे आप उसको एक बार यूज करते हैं, बार बार उसी लूप के अंदर चलते रहते हैं और आपका दिल चाहता है कि और यूज करो और यूज करो और यूज करो, इसका कोई एंड, डेड एंड नहीं आता, याद रखिए। इसी तरह जो है इस मामले में आप मेक श्योर कीजिए, याद रखिए कि आपके बच्चे जब कोई चीज देखे तो वो इन्फ्लुएंस ना हो उस चीज से, जब तक कि वो राइट चीज ना हो, सही चीज ना हो। बच्चे कोई चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई मैंने सुपरमैन को देख लिया, इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि मैं अब पैंट के ऊपर चड्डी पहन रहा हूँ, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस हो गया उससे, वो मैं फला हूं तो अल्लाह ताला ने मेरे को जो मकड़ी क्यों नहीं बना दिया, मैं सुपरमैन बन जाता था। इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, मतलब उनको अच्छी चीजें तो देखो, उससे इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस ना करें जो रियल नहीं है, हकीकी नहीं है। और बच्चे देखते हैं, उनको पता नहीं होता है, बुरी चीजें सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों को देखते हैं मारधाड़ कर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों को देख रहे गलत काम कर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर वो अपनी जिंदगी में उस चीज को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो इस चीज में खास उनको रोकने की जो कोशिश की जाए। इसी तरह जो है अपने घर के ना दीनी तालीम का एक नज्म बनाइए, ताकि अगर बच्चे इंटरनेट से जुड़े ही है तो उनको डिटॉक्स करने का भी कोई तरीका तो हो ना। मतलब आपके बच्चे अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो बुराई आ रही है, तो उनको अच्छाई भी तो डालने की जरूरत है ना। हमारे पास दीनी तो कोई तालीम का नज्म है ही नहीं, और ये सब बुराइयां आती जा रही है, तो लिहाजा दीनी तालीम का जबरदस्त नज्म होना चाहिए, और हमको एज ए पेरेंट बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और वो लोग जो इंटरनेट यूजर्स है उनको सेंसिबल यूज करने की जरूरत है, तो लिहाजा हमको बहुत संजीदा होना, याद रखिए हाई टाइम है जो है, जो इंटरनेट का और सोशल मीडिया का अगर हम सही इस्तेमाल ना करें तो इसके बहुत सारे जो दुनिया और उखरवी नुकसान हैं। एक इंसान दुनिया से भी हाथ धो देगा इन तमाम नुकसानों की वजह से, और आखिरत में जाहिर सी बात है जो बातें मैंने ली नुकसान की शक्ल में, ये सब हराम है इस्लाम में। जितनी बातें हमने देखी अब तक ये सब इस्लाम में हराम है, इसलिए मैंने इसको रखा डिसएडवांटेज, इस सेंस मैंने रखा। दुनियावी तौर से भी इसमें से बहुत सारी चीजें हराम है, मेजोरिटी जो मैंने बात की दुनिया भी हराम है बहुत सारी, कुछ चीजें इसमें जायज दुनियावी तौर से है, लेकिन दीनी तौर से जो बातें मैं अभी कर रहा था डिसएडवांटेज में, सब दीनी तौर से भी हराम है। और ये सब चीजें सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वायरल हो रही है, तो हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग इसका सही इस्तेमाल करें, और इसके हर किस्म के मिसयूज से, इसके अब्यूज से, इसकी बुराइयों से अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर वालों को बचाने की कोशिश करें, और उतना ही यूज करें जितने इसकी जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो ये आप बच पाएंगे। अगर आपने वैसा नहीं किया और जितना यूज की जरूरत है उतना यूज नहीं किया, तो आप देखेंगे दुनिया और उखरवी इसके बड़े नुकसान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इन तमाम किस्म के नुकसान से हमें बचाएं। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा उम्मत जो मुझे मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को, उम्मत के जिम्मेदारान को, घर के जिम्मेदार वालिदैन को, और एक बच्चे, एक इंसान को जो जिम्मेदार है, एक बालिग है, कि वो इंटरनेट का, सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करे। अगर लगता है कि प्रॉपर यूज नहीं हो सकता है तो उसको बंद कर दे, वो अकाउंट को क्लोज कर दे, वो ज्यादा बेहतर है दुनिया और आखिरत के एतबार से। दुनिया में लग जाए, दुनिया में करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम है जो सोशल मीडिया पर ना जाने के बावजूद भी आप वायरल कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा हमें बहुत ज्यादा संजीदा होकर इस इशू को सोचने समझने की और उसको गहराई के साथ लेने की बहरहाल जरूरत है। ये चंद बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आप तमाम के सामने रखूं। क्वेश्चन आंसर का सेशन आपके पास है, क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप बहुत सारी और भी बातें जो इससे ना समझी हो, या बहुत सारी चीजों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के उसमें डाउट्स हैं। हर आदमी का सोशल मीडिया का यूज अलग है, लिहाजा क्वेश्चन आंसर सेशन अगर इसमें है तो उसमें हम ज्यादा फायदा उठाने की उससे कोशिश करेंगे, ताकि लोग अपने क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा इसमें रख सकें। इसी पे अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सोशल मीडिया का सही फायदा उठाने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इसके जो नुकसानात है उससे हमारे स्लो में बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको जब तक जिंदा के इस्लाम और ईमान को जिंदा रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जो गुनाहों को माफ करे, और जब भी हमारा खात्मा ईमान पर हमारा खात्मा हो, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिस्टर शाइस्ता अली, आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी आपका सवाल करें। उस्ताद, क्या ज़वाल के टाइम पे हम फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है उस्ताद। जी अगर आपने सवाल किया कि जवाल के वक्त क्या फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं, तो देखिए जब जवाल हो या सूरज गुरूब हो उस टाइम पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, रुक जाना जवाल खत्म होने के बाद और सूरज गुरूब होने के के बाद नमाज पढ़ना चाहिए। जवाल का वक्त जब शुरू हो जाता है, फर्ज नमाज भी हो तो रुक जाए, जवाल खत्म होने दे, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद अपनी नमाज पढ़े। इसी तरह सूरज गुरूब होना चालू हो जाए तो नमाज आप कोई भी ना पढ़े, फर्ज नफिल सुन्नत कोई भी नहीं, जब तक निकल ना जाए, माफ करना डूब ना जाए। और इसी तरह सूरज जब निकलना चालू हो जाए तो आप कोई नमाज ना पढ़े जब तक कि सूरज पूरा निकल ना जाए। तो इन 3 औकात में नमाज पढ़ने से हमें बचना चाहिए, चाहे फर्ज हो चाहे कोई और नमाज हो। जी उस्ताद, शुक्रिया। जी कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, जी उस्ताद, मेरा सवाल ये है कि जो हम मीडिया के फ़ोन के थ्रू आज़कार पढ़ते हैं, कभी हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने में, वक़्त नहीं होता है सुबह या शाम को। एक्चुअली मेरा छोटा बच्चा है, जिस वजह से कभी मैं उनके साथ बिज़ी रहती हूँ। मैं अज़कार या कुरान जब पढ़ नहीं पाती हूँ तो मैं फ़ोन पे लगाती हूँ। क्या उसका अजर बराबर होता है? क्या मुझे कितने अजर उससे मिलेंगे? सवाल आया है कि अज़कार वगैरह खुद नहीं पढ़ के फोन पे प्ले करना, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं दोनों का जवाब देता हूँ, फोन पे प्ले करके सुनना और फोन पे पढ़ना। देखिए अज़कार को चाहे आप खुद पढ़े या फोन पर देख के पढ़े तो ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अजर में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सवाल है कि अज़कार को फोन पे सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको सुनने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का जो अजर सवाब है नहीं मिलेगा। पढ़ने का अजर सवाब अलग है, जैसा कुरान को आप पढ़ें उसका अजर सवाब अलग है, कुरान को आप सुने उसका अजर सवाब अलग है। ठीक है, हत्ता कि पढ़ने में इंसान जब अटक जाता है, अटक अटक कर पढ़ता है तो उसको अजर मिलता है, उसका भी डबल अजर मिलता है। लेकिन सुनने का मामला अलग है, याद रखें। तो लिहाजा अगर आप देख कर पढ़ रही है तो भी आपको अजर मिल रहा है, हाफिजे से पढ़ रही तो भी अजर मिल रहा है, लेकिन सिर्फ सुन नहीं है तो सुनने में वो अजर नहीं मिलेगा जो पढ़ने का अजर होता है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आप पढ़े, लेकिन अगर किसी वजह से मसरूफियत से छूट ही जा रहा है, मतलब बच्चों की वजह से पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उससे अच्छा फिर सुन तो ले कम अज कम, तो इंशाल्लाह उसका भी अजर मिलेगा। दुआएं वगैरह सुनना वगैरह करना तो सुन ले, अस्कार वगैरह सुन ले, लेकिन पढ़ने का जो अजर है वो असल है, सुनने का वो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो सुनने के माने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुनने से आपको फायदा ही मिलेगा कि आप कम से कम उसको रिमेम्बर तो करते हैं, याद तो करेंगे कि चीज पढ़ना तो नहीं हो सकी, लेकिन सुनने का अजर अलग है। याद है कि पढ़ना असल है, जो अस्कार है उसको पढ़ने का ही अजर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद, मेरा सवाल ये है जो टॉपिक से बाहर है। अगर कोई मुअज्जिन अजान दे रहा होगा तो उसको एक स्टेप भूल जाए, जैसे हय्या अला सला वो भूल जाए, वो पढ़े हय्या अल फला, क्या उससे पहले से ही फिर अजान रिपीट करनी है या उसके बाद पढ़ना है? देखिए अजान के मामले में अगर कोई शख्स अजान में कोई चीज भूल जाए उसको बाद में याद आए तो वो छोड़ दे उसको, उसका कोई तरीका नहीं है रिपीट करने का, अजान छोड़ दे उसको, मतलब वो भूल गया, कभी होता है, ऐसा होता है, इंसान भूल जाता है, छोड़ देता है। जैसा कि कॉमनली एक सवाल आता है कि फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बहुत सारे लोग भूल जाते हैं पढ़ना, मुअज्जिन या कभी कभार रेगुलर आदमी अजान देता है लेकिन फजर की दे देता है, तो उलमा ने कहा फिर वो छोड़ दे उसको। अब उसको कोई रिपीटेशन वगैरह उसका नहीं होगा अजान का, उसका कोई सहू करने का तरीका भी नहीं है, तो लिहाजा ऐसा जनरली होता नहीं है, बट हो जाए तो जाने दें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसी गलती को माफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। उस्ताद, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को वसीला के तौर पे इस्तेमाल करता हो तो क्या ये शिर्क में आता है या खाली गुनाह में? क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स होते हैं जो नहीं समझते हैं, फॉर एग्जांपल बुजुर्ग वगैरह, वो नहीं मानते इस बात को कि ये ठीक बात नहीं है, तो क्या उनको कैसे समझाए और क्या ये शिर्क में आता है या गुनाह में?
बारकल्लाहु फीक। देखिए नबी अकरम अल्लाह के वसीले वास्ते से दुआ करना, ये जब आप हयात थे तो ये जो सुन्नत से साबित है, सहाबा ने किया भी आपकी जिंदगी में, लेकिन आपकी वफात के बाद किसी सहाबी ने कभी नहीं किया। तो अब ये करना याद रखिए दुरुस्त नहीं होगा, ये गुनाह का काम होगा, याद रखिए। तो ये गुनाह का काम और दुरुस्त नहीं होगा। मैं शिरक नहीं कहूँगा, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग रहा है वो, लेकिन अभी एक ऐसा गलत अमल कर रहा है जो इबादत में साबित नहीं है, लिहाजा वो गुनाहगार होगा, तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बदले वो ये काम करे कि वो ऐसे अल्लाह से दुआ कर सकता है कि अल्लाह, जो मुझको तेरे नबी से मोहब्बत है उसके वसीले से, चूंकि मोहब्बत नबी से ये शरई इबादत है, इसका वसीला, या ये कहे कि तेरे नबी को जो हमसे मोहब्बत थी इस उम्मत से उस वसीले से, या तेरे नबी को जो तुझसे मोहब्बत है उसके वसीले से। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले से आपकी वफात के बाद सहाबा से दुआ करना साबित नहीं है, लिहाजा जो ऐसा करता है वो दुरुस्त नहीं है, एक इबादत का एक नया तरीका निकाल रहा है। आपको अगर उनको समझाना है, अगर वो नहीं समझते, तो आप उनसे ये कहे कि आप ऐसी दुआ कीजिए, अल्लाह जो तेरे नबी को तुझसे मोहब्बत है उसके वसीले से, हमको जो तेरे नबी से मोहब्बत है उसके वसीले से, चूंकि ये दोनों शरई इबादत है, ऐसा करने में हर्ज नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले से अब दुआ नहीं मांगना चाहिए, जब आप हयात थे, जब जायज़ था, अब नहीं है। तफसीलात देखना है तो मेरे इस पे काफ़ी लेक्चर्स और क्लिप्स मौजूद है, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते वसीले से दुआ मांगी जा सकती है। कोई सवाल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। उस्ताद, मेरा सवाल टॉपिक से बाहर है, मैं सवाल कर सकती हूँ? जी जी पूछ लें। मेरा सवाल ऐसा है कि मैंने सुना है जो कब्र का अजाब होता है वो सिर्फ उनके लिए है, मैंने पढ़ा है किताब में, तो वो उन्हीं के लिए होगा सिर्फ, मतलब कि जो काफिर होंगे या जिन्होंने गुनाह किए होंगे उन्हीं के लिए होगा। मगर हमारे जो मतलब कि दरअसल के उस्ताद हैं उन्होंने कहा कब्र का अजाब जो कि होगा वो उसके लिए भी होगा, मतलब जो मुमिन होगा पहला झटका उसके लिए भी होगा, मतलब जो रिब्स होगी वो एक दूसरे से मतलब इतनी क्लोज आएंगी, वो पहला झटका सबको होगा चाहे मुसलमान हो या काफिर हो। लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था ये बस उसके लिए होगा जो काफिर होगा। तो आप बताएं कि ये दोनों में से सही कौन सा है? देखिए सवाल आया कि जो कब्र का अजाब है वो किसको होगा। तो एक आम बात बोले तो कब्र का अजाब वो काफिर मुशरिक को ही होने वाला है, मुनाफिक को ही होने वाली, ये बात तय है। लेकिन कब्र के जो मराहिल है उसमें एक मरहला ऐसा है कि कब्र सबको दबाती है, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो चाहे कोई भी। अजाब काफिर, मुनाफिक, फासिक, फाजिर उन लोगों गुनाहगारों को ही होगा, ये बात तय है बिल्कुल। लेकिन नेकोकारों के लिए भी एक मरहला है कि कब्र उसको दबाएंगी, और हदीस में ये अल्फाज है कि जब कब्र में एक मोमिन को कब्र दबाएंगी तो वैसा दबेगा जैसा एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेके दबाती है, तो उसको तकलीफ नहीं होगी मतलब, लेकिन दबाया तो सबको जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कब्र में दबाने वाली जो कैफियत है वो सबके साथ होंगी। काफिर, मुनाफिक, मुशरिक, गुनाहगार लोगों को उसकी तकलीफें महसूस होंगी कि वो पूरी एक दूसरे के अंदर जो है उनकी पूरी जो पसलियां चली जाएंगी। लेकिन एक मोमिन के साथ भी होने वाला दबने वाला मामला, लेकिन मोमिन को जब दबाएंगी तो ऐसी तकलीफ या ऐसा मामला महसूस होगा जैसे कि एक माँ अपने बच्चे गोद में लेके दबाती है। जब वो गोद में लेके दबाती है, याद रखिए, तो जाहिर सी बात है बच्चा महसूस तो करता है कि वो जगह छोटी हो रही है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होती है। तो ये इंशाल्लाह उस सेंस में होगा। तो जो आपके उस्ताद ने कहा कि सबको होगा, हाँ ये बात है कि वो दबाने वाला मरहला सबको होने वाला है। काफिर को तकलीफ, गुनाहगार को तकलीफ, दीगर लोगों को तकलीफ नहीं, जैसा माँ लेती है मोमिनों को वैसा होगा। जी उस्ताद, मेरा दूसरा सवाल है, मैं जी बताएं। मैंने कि से सवाल किया था तो उन्होंने कहा मतलब जो है जैसे हमारे बाप या हमारे भाई हैं उनके सामने हम अगर बाल खुले भी रखें, मतलब कि रखने नहीं चाहिए, लेकिन अगर रखेंगे भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो हमारे मतलब उस्ताद है, मतलब मैंने 2 उस्ताद से पूछा, वो उन बहुत मतलब कश्मीर के आलिम हैं, लेकिन मैंने जो दरअसल के उस्ताद से फिर से ये सवाल पूछा, उन्होंने पहले बोला था नहीं जायज़ नहीं है, लेकिन फिर से मैंने सवाल पूछा था उनसे, जब मैंने इनसे जवाब सुना इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि मैं इसका मतलब इसकी दलील देखूंगा अगर होगी कहीं पे। लेकिन जब
तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी मुझे कोई दलील नहीं मिली, लेकिन मुझे इस चीज़ की दलील मिली कि अगर हम मजबूर होंगे तो उस टाइम हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब बेवजह बाल उनके सामने अगर आप खुले रखें तो वो गुनाह है। अब मुझे इसमें कन्फ्यूजन रहा कि उनका सही है कि इनका सही है। देखिए उलमा ने जो मुख्तलिफ फतावे दी हैं उसमें यही है कि एक खातून जो है अपने बालों को अपने महरम के साथ, अगर महरम के सामने, महरमात के सामने खुला रख ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि उलमा लिखते हैं कि एक खातून जो है उसका जो गले तक ये हिस्सा होता है जिसके अंदर चेहरा, सर के बाल वगैरह आते हैं, अगर ये उसके महरमात के सामने खुला भी रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर वक्त खुला रखे, हमेशा खुला रखे, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं। जैसा कि कोई महरम आ गया आपका और आप बाल जमा रहे थे, एक बेटी या बाप आ गया, बाल जमा रहे थे और पूरे खुले थे, मुख्तलिफ सामने गिरे फलाए, तो आप उसको समेट ले और फिर अपना बाजू जाके करे, तो उसने देखा, देखने कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कोई कहे कि हमेशा क्या उनके सामने खुले रखे, स्टाइलों में रखे और वो करे, तो फिर एहतियात करें, ये उनके सामने भी दुरुस्त नहीं होगा बेवजह। हाँ, वो जो कर सकती है अपने, वो शौहर के लिए कि खुले रखिए, उसको मुख्तलिफ अंदाज में रखिए। लेकिन अगर खुल जाए, खुलना पड़े, जैसा कि बच्चों को कपड़े बदला रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दुपट्टा ओढ़ के तो नहीं कर सकते, तो उस वक्त उसके आपके भाई आ गए, आपके वालिद आ गए, है ना, आपके ससुर आ गए, तो बहरहाल वो देख भी रहे तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उमूमन एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमेशा खुला रखे। तो आपके दोनों उस्ताद की बात सही है। एक जिसने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, उसका सेंस ये कि हमेशा ना करे, कभी कभार हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, और जिसने कहा ना करे, उनका माना है कि हमेशा ना करे। तो बहरहाल वो दोनों का अगर कॉन्टेक्स्ट में ले, कंडीशनली दोनों ने सही कहा आपसे कि देख ले तो कोई गुनाह नहीं है उनको, ना औरत को ना महरम को उसके, लेकिन हमेशा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं कि खुला रखा जाए, ढक के रखना चाहिए। तो बहरहाल इस सेंस में उसको आप समझो। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी उस्ताद, मेरा सवाल है कि क्या अस्कार के वक्त हम और कोई काम कर सकते हैं? देखिए सवाल है कि अस्कार के वक्त और काम कर सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि जब आप अस्कार करें तो पूरा ध्यान उसके अंदर हो, लेकिन अगर ज़रूरत है, मजबूरियां हैं, तो अस्कार करते करते कोई काम कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, अब पढ़ना शुरू कर दिया और अब आपका बच्चा जिद कर रहा है उसको बाजू रखना, तो आप उठा के रख दें, उसको कोई मसला नहीं, इसलिए कि अस्कार भी चालू है, काम भी करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि आराम से बैठ के, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल होता नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कोई चीज़ पढ़ रहा है और अचानक कोई चीज़ हो जाए तो उसको रोकना पड़ता है, उसको फिर उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन ये मामूल ना हो। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा कि बिजनेस में बैठे हैं, गल्ले में बैठे हैं, कुछ औरतों को भी देखा, घर में औरतों से बातें चालू और वो मोती गिरते रहते, और इधर बातें भी चालू और इधर वो मनके भी गिर रहे उसके। तस्वीर की ये कैसे होता कि अस्कार भी चालू और उसी टाइम बात भी चालू, या बिजनेस भी चालू, हिसाब भी चालू गल्ले पे और अस्कार भी चालू। इतना तो कोई मल्टीटास्किंग इंसान का जहन नहीं होता कि गाड़ी भी चला और मोबाइल भी देखे, कैसे पॉसिबल होगा, दो अलग अलग काम है मुख्तलिफ। तो बहरहाल कभी कभार हो जाए तो ठीक, लेकिन होना ये चाहिए कि अस्कार जब करे तो अपने आप को फारिग करके इंसान करे, लेकिन वो फरागत अलग से नहीं मिल रही है और करते करते कुछ काम करना पड़े तो जरूरत के तहत हो सकते, जैसा मुझे जल्दी जाना है और जिक्र भी करना है, तो मैं नमाज पढ़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते चलने लगा, अल्लाह और जाके चाबी ले ली, फिर चला गाड़ी के पास गया, चूंकि टाइम भी नहीं, जल्दी जाना है, तो दोनों काम हो गए। कोशिश करना चाहिए कि उसको जिस जगह पे नमाज वहां बैठ के पढ़े, ये जो सुन्नत से साबित है वैसा करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हलचल करते हुए भी आप कर ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमेशा का मामूल ना हो कि आप दूसरे काम करते करते अस्कार करें। जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है एहतियातन, मतलब कभी कभार, लेकिन जो उसका हक है वो ये है कि उसको फारिग होकर बैठ कर किया जाए। जी उस्ताद, जो नमाज से हटकर अज़कार है, जैसे सुबह अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वगैरह, क्या हम ये चलते चलते पढ़ सकते हैं या सुबह शाम के अज़कार? जो अस्कार आपने कहे हैं क्या हम चलते चलते पढ़ सकते हैं? यकीनन बहुत सारे अस्कार ऐसे कि आप एक काम कर रहे हो उसके साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और कुछ चीजें अपने जहन में पढ़ रहा हूँ, उसका कोई नहीं, या मैं चल रहा हूँ और अस्कार कर रहा हूँ, तो उसको कोई नहीं, क्योंकि चलना एक अलग अमल है, अस्कार एक अलग अमल है। लेकिन मैं जो कह रहा था, पहला सवाल था काम करते करते, कोई और चीज करते हुए, फिर वो उसमें एहतियात करे, लेकिन ऐसा चलते हुए, बैठे बैठे, लेटे लेटे, है ना, इंसान कोई जिक्र कर ले कोई नहीं, या फिर वो कहीं जा रहा है दौड़ते दौड़ते करे, जैसे कि पूरा तवाफ पूरा सही चलते चलते अस्कार होते उसमें पूरे, है ना, वहां तो साबित है। तो लिहाजा चलना कोई अमल, एक वो नहीं है, काम नहीं है, वो जैसे बॉडी पैर चल रहे हैं,
जहन से आप अज़कार कर सकते हैं। लेकिन पहला जो सवाल था उसमें ये था कि कोई और काम करते करते अज़कार, तो और करते करते नहीं करना चाहिए, फ्री होके करना चाहिए, चलते वक्त अज़कार करने में कोई नुकसान नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, मेरा सवाल लेक्चर से हटके है तो मैं पूछ सकती हूँ? उस्ताद, मेरा सवाल ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो अब वो मुस्लिम से शादी करना चाहते हैं। इवन कि उनको रिश्ता भी आया है मुस्लिम का और उनके घर वाले नहीं मानते हैं, और वो उनकी शादी मतलब गैर मुस्लिम से करना चाहते हैं। तो इस हालत में वो कैसे निकाह कर सकते हैं? देखिए कि अगर उसने किसी भी मजहब को इख्तियार किया है तो कानूनी उसको राइट है कि वो अपने चॉइस से निकाह करे। वैसे मजहब को इख्तियार किया ना किया हो, कोई भी औरत जो है बगैर उसकी मर्जी से उसका निकाह या उसकी शादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं की जा सकती। तो जाहिर सी बात है जो उसके वालिदैन कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे उनके वालिदैन जिस भी मजहब को मानने हो, लड़की जिस भी मजहब को मानने वाली हो। और दूसरी चीज़, अगर लड़की बालिग है तो जाहिर सी बात है वो वालिदैन की बात ना सुने, वो अपने हक को एक्सरसाइज करे और वालिदैन से कहे कि मैं जो है आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। फिर वो बता दें। फिर उसने चूंकि इस्लाम कबूल किया तो वो चाहे मुसलमान से करे तो बिल्कुल वो कर सकती है। तो लिहाजा इस मामले में ये कहूँगा कि वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी ना करे, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करे और जिससे वो शादी करना चाहती है उसी से शादी करे। वालिदैन ज़बरदस्ती करे तो वो उनको रोके, और अगर फिर भी ना रोके फिर ज़बरदस्ती करे तो वो उनकी कंप्लेन वगैरह भी कर सकती है या पुलिस से लीगल हेल्प भी मांग सकती है। जज़ाकल्लाहु खैर उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी को कुरान पढ़ाते हैं या सिखाते हैं फिर क्या हम उनके तोहफा ले सकते हैं? असल में वो हदीस है अबू दाऊद का, अब सैयदना अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, उसमें वो जो तोहफे के बारे में आया है उसके लिए मुझे ये सवाल है। सवाल है कि कोई खातून या कोई भी इंसान कायदा या कुरान सिखाए तो उसके बदले क्या कोई तोहफा ले सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की रिवायतें इब्तिदाई दौर में मना किया, और एक सहाबी ने जिसने कुरान सिखाया था उनको एक दूसरे सहाबी जिसने सीखा था उन्होंने तीर और कमान ला के दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि आँख की तीर और कमान तुझे मिले? तो उन्होंने कहा नहीं, तो वापस कर दे। लेकिन बाद में अबू दाऊद की ही रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ें जिन पर तुम उजरत लेते हो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हकदार कोई चीज़ है तो अल्लाह की किताब कुरान है, और ये बात की रिवायत है। इससे उलमा ने लिखा इब्तिदाई दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, इसलिए कि इब्तिदाई दौर था, ऐसा ना हो कि सहाबा इसको पढ़ने लगे और उससे कुछ उजरत लेने लगे। बाद में इसकी इजाजत दे दी। तो लिहाजा अगर आप अरबी वगैरह पढ़ाते हैं और कोई आके तोहफतन आपको कोई चीज़ दे देता है या हदियतन दे देता है तो आपको लेने में कोई हर्ज नहीं, या फिर आप फीस की शक्ल में कुछ चीज़ें चार्ज करते हैं अपना वक्त देने की वजह से कि अपना टाइम आप देते हैं उसके अंदर, इसलिए कि ये टाइम कहीं और देते तो आपको मिलता था कुछ, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन कोई फीस सबीलिल्लाह करे तो ये बहुत अच्छी बात है इसको दुनिया और आखिरत के लिए। लेकिन अगर कोई ले भी ले तोहफतन हदियतन या कोई अपने वक्त के लिए तो इसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आखिरी सवाल हम लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर उस्ताद। कोई सवाल अगर ना हो तो सेशन बंद करें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी मेरा सवाल है कि क्या खातून अजान होने से पहले नमाज पढ़ सकती है? सवाल है क्या ये खातून औरत अजान होने से पहले नमाज पढ़ सकती है? तो याद रखिए कोई भी खातून और मर्द जो जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि एक बीमार मर्द है घर में, मुसाफिर मर्द है जो नमाज पढ़ना चाह रहा है,
गुलाम हैं, जाहिर सी तो उनको मौका नहीं मिलता है, मौका कभी इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा कोई भी मर्द या कोई भी औरत जो नमाज इनफरादी पढ़ रहे हैं, जमात से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अजान कोई चीज़ कंडीशन नहीं है, क्योंकि अजान मस्जिद वगैरह जाने के लिए वक्त हो जाए तो पढ़ सकते हैं। तो वक्त कैसे होगा, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ज़ोहर का वक्त चालू होता है 12:30 बजे, लेकिन अजान होती है 1 बजे, जमात होती है 1:15 बजे, तो अब औरतें बहुत सारी बार उठती है कि भाई अजान नहीं हुई तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। अगर 12:30 को वक्त हो जाता है तो आप नमाज पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि आप औरत है, आप मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। जो मस्जिद जाके पढ़ेंगे उनके लिए अजान और वो जमात और वो 1:15 बजे का मामला है, ठीक है। तो लिहाजा एक खातून होने के नाते आपने सवाल किया, वक्त होना ज़रूरी है। वक्त हो जाए तो आप बिल्कुल अजान से पहले नमाज पढ़ सकते हैं। वक्त कब होता है, आजकल बहुत सारे ऐप्स मौजूद है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। इसी पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम के लिए अपने दीन पर अमल करने में आसानी करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा सलाम अलैकुम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।